एक छोटे से प्यारे शहर में रंगा और बिल्ला नाम के दो नटखट दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती की मिसालें पूरे मोहल्ले में दी जाती थी। हर कोई उन्हें एक साथ जानता था, लेकिन उनकी शरारतें तो उनकी दोस्ती से भी कहीं ज्यादा मशहूर थीं। हर कोने में उनके किस्से थे। एक धूप वाले दिन रंगा ने बिल्ला की ओर देखा और उत्साह से बोला, बिल्ला, आज कुछ बहुत बड़ा करते हैं। बिल्ला ने अपनी आंखें सिकोड़ी और शरारती मुस्कान के साथ पूछा, क्या फिर से शर्मा जी के बगीचे से आम चुराने हैं? रंगा ने अपनी आंख मारी और रहस्यमयी ढंग से फुसफुसाया, नहीं, आज हम आम चोर नहीं बल्कि महान जादूगर बनेंगे। दोनों दोस्तों ने मिलकर अपनी पुरानी रंग बिरंगी चादर निकाली और उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया। फिर वे गली के बीचों बीच खड़े हो गए, जहां बच्चे खेल रहे थे, और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें गूंज उठीं, आइए आइए, देखिए, अद्भुत और अविश्वसनीय जादू का शो। जल्द ही बच्चों की भीड़ उनके चारों ओर जमा हो गई। सभी उत्सुकता से देखने लगे। पहला जादू का शो शुरू हुआ और रंगा ने अपनी पुरानी टोपी में से कबूतर निकालने की कोशिश की। वह अपनी जादुई छड़ी घुमा रहा था और मंत्र बुदबुदा रहा था। सभी की निगाहें उस पर टिकी थी, लेकिन टोपी के अंदर से एक कबूतर की जगह शर्मा जी की भूरी बिल्ली म्याऊं करती हुई निकली। बिल्ली अचानक बाहर कूद पड़ी और तेजी से गली में भागने लगी, अपनी पूंछ हवा में लहराती हुई। रंगा और बिल्ला भी बिल्ली के पीछे पीछे भागे। उनके चेहरे पर हैरानी और थोड़ी घबराहट थी। दर्शक बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। यह जादू उनके लिए बेहद मजेदार था। दूसरा शो शुरू हुआ और इस बार बिल्ला ने आत्मविश्वास से घोषणा की, अब मैं गायब हो जाऊंगा। उसने एक बड़े पुराने ड्रम को उठाया और उसके पीछे छिपने की कोशिश की ताकि वह अदृश्य हो जाए, लेकिन ड्रम बहुत छोटा था और उसके पैर साफ साफ बाहर दिख रहे थे। सभी को उसकी चाल पता चल गई। बच्चे यह देखकर और भी जोर से हंसने लगे। कुछ तो जमीन पर लौटपोट हो गए थे। उनकी हंसी की आवाजें सुनकर शर्मा जी अपने घर से बाहर आए, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने रंगा और बिल्ला को देखा और फिर अपनी बिल्ली को, जो अभी भी गली में घूम रही थी। शर्मा जी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, अरे ओ छोटे जादूगरों, मेरी बिल्ली वापस दे दो। रंगा और बिल्ला ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए, अपनी गलती मानते हुए और माफी मांगते हुए। वे शर्मा जी के पास गए और धीरे से बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करने लगे। बिल्ली थोड़ी शरारती थी, लेकिन अंत में वे उसे पकड़ने में कामयाब रहे। उन्होंने सावधानी से बिल्ली को शर्मा जी को वापस दिया, जो अभी भी थोड़े नाराज दिख रहे थे। रंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्मा जी, आज का हमारा जादू का शो यहीं पर समाप्त होता है। बिल्ला ने भी सिर हिलाया, हाँ, आज के लिए इतना ही जादू काफी है। उस दिन के बाद दोनों दोस्तों ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया, जो उन्होंने एक दूसरे से वादा किया। उन्होंने तय किया कि अब वे जादू के बजाय अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। किताबें पढ़ने और स्कूल के काम करने में वे ज्यादा समय बिताएंगे ताकि वे समझदार बन सकें। लेकिन उन्होंने एक दूसरे से यह भी कहा कि थोड़ी बहुत शरारत तो हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि उनके बिना उनका बचपन अधूरा लगता और वे पूरी तरह से सीधे सादे नहीं रह सकते थे। और इस तरह रंगा और बिल्ला ने अपनी नई यात्रा शुरू की, जहां पढ़ाई और शरारत का संतुलन था। उनके कारनामे अभी भी मोहल्ले में याद किए जाते हैं और उनकी दोस्ती हमेशा मजबूत रही।